देखिए, सबसे पहले तो आप सभी साथी को सबको नमस्कार। आज का कार्यक्रम रखा गया वीआईपी पटेल चले गांव की ओर के तहत हम हर घर जाके अपने पार्टी के विचार विषय को जनता के बीच में रख रहे हैं। आए दिन जो देख रहे हैं इस निकम्मी सरकार एनडीए की सरकार में जो घटना हो रही है, आए दिन लूट मटर हत्या हो रहा है। इस सरकार में कोई पूछने वाला नहीं है और ख़ास करके इस सरकार में प्रशासन का मन बढ़ गया है। एक भी काम बिना घूस दिए हुए नहीं हो रहा है। ये दुखदाई है। तो ये सब जनता के बीच में हम लोग रख रहे हैं और इस आशा और उम्मीद के साथ है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इसमें बदलाव होगा और ऐसा बदलाव होगा कि एनडीए फिर दोबारा लौट नहीं पाएगी, खास करके बिहार जैसे स्टेट में। तो मोदी जी का मंशा है कि एक बार हम बिहार में अपना सीएम देखें, उनका सपना ही रह जाएगा। जिस तरह वो कार्य कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री होते हुए हम लोग इतना सीट जीता के बिहार की जनता ने दी है, लेकिन बिहार की जनता के लोग क्या किए? तो ये सब गवाह है, सब जनता देख रही, समझ रही है। आप बहुत बुरा लोग बना रही हैं, कहीं उनको चारा नहीं चला। मोदी जी बीच में आए थे, बिहार में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि मेरा भी क्या हवा है। आप लोग देखे होंगे कि पटना में जब मोदी जी रोड शो कर रहे थे तो उनका स्थिति ये बदतर था कि कहीं दो चार आदमी खाना होने वाला भी उनको नहीं मिला। लेकिन यही वोटर अधिकार यात्रा जब राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, मुकेश सहनी जी, गठबंधन के सभी घटक दल, कांग्रेस और माले के सभी लोग उपस्थित हुए तो एक जनसैलाब दिखा। इससे साबित हो रहा है कि बिहार में बदलाव होगा और जो बिहार से हवा उठता है पूरे देश में बदलाव होते रहता है। पिछला बार तेजस्वी जी का कार्यक्रम इतना ही जनसैलाब दिखा था, लेकिन वोट उतना नहीं आ पाया और सरकार नहीं बन पाया। पिछली बार नहीं बन पाया क्योंकि बिहार में आज पिछड़ा का शेर और पिछड़ा का नेता मुकेश सहनी, ये पूरे बिहार को और पूरे देश को पता हो चुका है कि बिहार में पिछड़ा का बेटा पैदा हो चुका है। तो जिधर पिछड़ा का बेटा मुकेश सहनी रहेंगे उन्हीं का सरकार बनेगा, क्योंकि हमारी पिछड़ा की आबादी काफ़ी अच्छी है और हर कोई भंजाने में लगी हुई थी। नीति जी भी बन जाते थे, लालू जी भी बन जाते थे, मोदी जी भी बन जाते थे। बिहार में कितने विधानसभा चुनाव में आपके पार्टी टिकट देने जा रहे हैं? देखिए, हमारी कोशिश है कि 7 सीट पे हमारा पार्टी का एजेंडा है लड़े, लेकिन महागठबंधन दल में अभी सुन रहे हैं कि 1-2 साथी और ज्वाइनिंग करने वाले हैं जी। तो सभी को सुप्रीमो की जवाबदेही है कि हम लोग कार्यकर्ता का तो इच्छा होगा ज़्यादा सीट में हम लोग लड़े, ठीक है। क्या निषाद समाज के लोगों को इसमें कितना भागीदारी मिलेगा? क्योंकि सीट तो मिल जाता है और बाद में सीट अन्य जाति के लोगों को चला जाता है, इसमें निषाद जाति के लोगों को फायदा नहीं हो पाता है। लोगों को जानकारी के अभाव है। हम लोगों ने जब भी लड़ा निषाद को देने का काम किया, हमने 20 विधानसभा में दिया, लेकिन लोगों की जानकारी के अभाव नहीं है। लोग बोलते हैं कि दूसरे कैंडिडेट को दे दिए। हमने पहला टिकट दिया था जयराज चौधरी को बरहमपुर से, वो चौधरी लिखते हैं लेकिन वो चौधरी भूमियार वाले चौधरी नहीं थे, वो बीन वाले चौधरी। तो हम लोग निषाद को टिकट दिए, बट क्या है कि विरोधी लोगों ने उसको गलत तरह का प्रचार किया और उम्मीद करते हैं जो लाछन लगा है इस चुनाव में हम सभी लाछन को दूर करें। क्या लगता है मुकेश सहनी की बीवी धर्मपत्नी भी आने वाली है चुनाव में? इस बारे में क्या? देखिए, अभी तो कुछ ऐसा नहीं है और राजनीति में कुछ भी संभव है। और हम लोग, हमारा कार्यकर्ता, हम लोग की इच्छा होगा कि आज सीताराम मांझी जी का अगर परिवार नहीं हो तो शायद उस पार्टी में विधायक उनका पार्टी टूट गया होगा। जिस तरह मुकेश सहनी जी के पार्टी में उनका अपना भरोसेमंद विधायक नहीं रहा, इसी कारण आज हम लोग को भाजपा को तोड़ने में कामयाब हो गया और हम लोग को रोड पे ला रहे हैं। अगर उनकी पत्नी आता है तो हम लोग कार्यकर्ता सपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है चल रहा। बिहार में 2 सीट है, क्या यहाँ पे किसी सीट पर आपकी पार्टी के लोग लड़ेंगे? हमारी दावेदारी है विशेष रूप से कुत्ता पे, ठीक है। सेकेंड में हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारी दावेदारी कुत्ता पे। बाकी घटक दल में देखिए हमारे को नहीं सकता है, लेकिन हमारी तैयारी हर घर तक जाके हो रही है, क्योंकि हर घर बूथ तो लोग जाते हैं, लेकिन बूथ में होता है क्योंकि दूसरे टोला का भी लोग रहते हैं। अब इस टोला का भी आदमी इस टोला का भी घर घर नहीं जा पाते, इसीलिए पब्लिक के बीच बहुत सा अभी ऐसे समाज है जिनके द्वार पे लोग वोट मांगने भी नहीं जाते। इस बिहार का दुर्भाग्य है, कुछ ऐसे जाति हैं बिहार में जिनके द्वार पे वोट मांगने नहीं जाते हैं। तो हम लोग उसके बूथ से भी आते हैं, उसके द्वार पे भी जाते हैं। उनको खुशी होता है कि चलो भाई लोकतंत्र में हम लोग के पास कुछ मांगने के लिए भी लोग आए। अरवल में 2 विधानसभा बुरधाई क्यों चुनी? देखिए, कुर्ती में हमारी आबादी थोड़ी अच्छी है, यहाँ भी अच्छी है, बट इसके अपेक्षा वहाँ अच्छी आबादी है। हमारे कार्यकर्ता का दोनों है, हमारी दावेदारी तो दोनों पे, ठीक है। ये हर कोई का प्रवृत्ति होता है अपना अपना। भाजपा में निषाद के हरीश सहनी और रेणु जी हैं, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपके वोट को काट पाएंगे? आज
पता होगा आरजेडी यादव भाई की पार्टी है मानी जाती है, तो यादव भाई भी हर दल में है, लेकिन क्या कोई फर्क पड़ा? पप्पू यादव ने बहुत कुछ किया, लास्ट में तो गाड़ी से उतार दिया गया, फेंक दिया गया। ठीक नहीं दिया गया, नहीं, आप वीडियो में देखते हैं तो फेंक दिया गया। ठीक है, उनका पैर फिसल गया था, इसी कारण से हो गया। छुपाया नहीं कि फेंक दिया गया। ऐसा रहता तो पप्पू यादव सम्मानने वाले लोग हैं, किसी के सामने झुकने वाले लोग नहीं है। पप्पू यादव आज के निर्दलीय सांसद है, देश का मिसाल है। तो क्या लगता है कि पप्पू यादव को आगे तेजस्वी जी नहीं पढ़ने देना चाहते हैं क्या? क्योंकि किसी भी पार्टी में कार्यक्रम में कुर्सी के बगल में बैठाते नहीं उनको। नहीं। लगता है कि तेजस्वी को कि मैं पप्पू कोई और यादव बन आगे जाए। एक सांसद है, लेकिन तेजस्वी जी बिहार का लीडर है, इनके पास बिहार का करोड़ों वोट है। पप्पू यादव के पास किसी एक दो चार क्षेत्र में है, सबकी अपनी अपनी भूमिका है, जहाँ उनकी भूमिका होगी उनको सम्मान दिया जाएगा। आपका पार्टी का मेन एजेंडा क्या है? हमारा पार्टी का पहला मुख्य एजेंडा है निषाद समाज के आरक्षण दिलाना ही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हमारे बंगाल में भी आरक्षण है और यूपी में खास करके बेलदार को आरक्षण है, लेकिन इसी पूरी में जो हमारा बेटी बेटी का सबसे संबंध है, समुनिया हो गया, मल्लाह हो गया, दीन हो गया, इनका आरक्षण नहीं है। तो सरकार कैसा चाल चल रही है? उत्तर प्रदेश में मझवार समाज में हमारे ही लोग आते हैं, उनको एसी में की हुई है, लेकिन हम लोग को नहीं करिए। हम लोग को एक ही मांगे कि एक माँ का हम लोग दो बेटा है, और बिहार बंगाल एक समय एक ही था, अगर बंटवारा हुआ तो एक भाई बच गया वो पटली, अगर बंगाल में हम हैं बिहार में, बंगाल का बेटा को आरक्षण सब सुविधा मिलेगा, हम लोग क्यों नहीं मिलेगा? अरवल विधानसभा में अगर आप चुनाव लड़वाते हैं तो आप किनको टिकट का दावेदार बनाते हैं? देखिए, टिकट की दावेदारी में हमारे बहुत सारे लोग वर्किंग करते हैं, सबकी इच्छा होती है पार्टी के लोगों के हम भी चुनाव लड़ना के लिए हम तो इसमें सुप्रीमो और हम सब मिल के डिसाइड करते हैं, समय आते हैं हम लड़ेंगे चुनाव। यात्रा में चले हैं, पदाधिकारी कितना मेहनत किए हैं इसका हम लोग चलिए उसके बाद आप लोग चुनाव 15 तारीख के बाद हम लोग का टिकट फाइनल होगा, उसके बाद आप लोग को हम बताएंगे कितने सीट पर हमारे निषाद समाज को टिकट मिल रहा है, कितने सीट पर जो यहाँ पे उपस्थित पदाधिकारी जो 4-5 साल 10 साल से यहाँ पर लड़ रहे हैं उनको कितना मिलता है। क्या गठबंधन में जितना सीट मांगा जाएगा नहीं मिलेगा तो क्या मुकेश सहनी भाजपा की तरफ मुड़ सकते ऐसा हैं? नहीं है, मतलब हम लोग का तो मांग है 60 सीट पर, के बाद जिला पदाधिकारी हैं, जिला के बल पर जो बात होगा उसको हम जितना जल्द अगर वहाँ से आ जाएगा लिस्ट की जो सर का आदेश होगा यहाँ से इतना सीट मिला उस हिसाब से आप लोग मुकेश सहनी का आरक्षण मांग है, भाजपा एंड टाइम में अगर आरक्षण दे देती है तो क्या मुकेश सहनी भाजपा की तरफ मुड़ जाएंगे? तो हमेशा से रहते हैं कि अगर मान लीजिए मुकेश सहनी को आरक्षण अगर दे देते हैं तो जान मांगेगा तो जान भी दे देंगे, तो तेजस्वी भी छोड़ देंगे। और ऐसा है तो तेजस्वी भी छोड़ सबसे देंगे। पहले यहाँ पे जो आरक्षण का अधिकार है हम लोग आरक्षण के लिए ही लड़ रहे हैं। तो क्या तेजस्वी जी को साथ छोड़ देंगे अब क्या? इसके बारे में तो सर सिर्फ नहीं, आरक्षण मिलेगा तो भाजपा में जाकर छोड़ ही देंगे देखिए, सर। ऐसा आपको नहीं क्या सर, करना है? हमको कहने का क्या मतलब छोड़ कि हम देंगे? लोग इसका तो सिद्धांत यही हुआ सर। नहीं, अगर इसका मतलब ये अगर- कि आरक्षण एंड टाइम में अगर दे देता है तो तेजस्वी जी के साथ छोड़ सकते ऐसा हैं। नहीं है एंड टाइम पे दे देगा तो पिछले बार भी आप देखते थे कि 4 विधायक बीजेपी से मिला, चारों विधायक को हम वो सब भूल जाते हैं लोग। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल खरीद लिया गया। उसके बाद अभी हम लोग जमीनी स्तर पर संघर्ष जारी है और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चाहेंगे कि भाई जिस पे 60 सीट हम लोग को मिलने वाला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा निषाद समाज लड़े, क्योंकि निषाद समाज जब लड़ेगा जीतेगा तो कम से कम हम लोग को कोई करेंगे पहले क्या है नहीं है। विधानसभा सर आपका दावेदारी कर रहे हैं? देखिए अभी और कुछ में कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत सारे उम्मीदवार हैं फिलहाल अभी जो हमारा हम लोग के चेहरे के सामने जो उठा हुआ सितारा जैसे आए हैं धनंजय जी हैं और एक विश्वनाथ चौधरी हैं, तो ये दोनों उम्मीदवार भावी उम्मीदवार हैं। अभी आगे चुनाव बहुत है, जब तक अभी क्लियर नहीं सीट होता उसके बाद